पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया मेरे संबंध में क्या जानती है, इसका विकल्प मत करो। तुम अपने संबंध में क्या जानते हो, इस पर विचार करो। दुनिया तुम्हें कितना अच्छा मानती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम अपनी दृष्टि में कितने अच्छे हो, यह तुम्हारी पूंजी है। दुनिया, सारी दुनिया तुम्हें बुरा मानती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विचार करना है कहीं तुम खुद की नजरों में तो नहीं गिरे हुए हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भगवान क्या जानते हैं मेरे संबंध में, महत्वपूर्ण है कि हम खुद अपने संबंध में कितना जानते हैं। कल मैंने प्रसंग लिया था, भगवान तो अनादिकाल से हमारे संबंध में जान रहे हैं, अनादिकाल से। अनंत अनंत तीर्थंकर हमारे संबंध में सब कुछ जान रहे हैं, पर ना तो हमें कोई पता है और ना हमें कोई लाभ है उससे। हमें लाभ उस समय होगा जब मैं खुद अपने आप को अपने ज्ञान से जानूं। थोड़ा जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ज्ञान से जानो। भगवान का ज्ञान हमारे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है, वो तो सम्यक ज्ञान का निमित्त है, कारण है। जैसे लाइट जल रही है, लाइट हमें पढ़ने में निमित्त है, पढ़ा नहीं रही है। और पढ़ना लाइट नहीं है। ऐसे भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान हमारी जिंदगी में हमारे लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। वो सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता हमारे लिए। वो भगवान का सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान भी एक प्रमाण है। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो मेरे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है, वो भगवान का सम्यक ज्ञान है। वो उनकी पूंजी है, वो उनकी थाती है, वो उनकी वसीयत है, वो उनकी कमाई है, वो उनके खाते में जाएगी। निकालने के अधिकारी भी वही हैं, जमा करने के अधिकारी वही, क्योंकि जमा उन्होंने किया है। केवल ज्ञान प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी बने, वो महान सम्यक ज्ञानी बने, उस पर हमारा क्या अधिकार है? हम उस पर इतराते, हम उस पर सोचते हैं कि ये सब चीजें भगवान के पास है, तो क्या होने वाला भगवान से? वो उनकी निधि है। हमारा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हमारा भली छोटा सा ज्ञान हो, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो, मात्र छोटा सा हमारे लिए बिल्कुल छोटा सा सम्यक ज्ञान हो, तो भी वह हमारे लिए सम्यक दृष्टि बना देता है, वह हमारे लिए कार्यकारी बन जाता है। पर का ज्ञान कितना भी बड़ा हो तो हमें उससे क्या लाभ है? मेरा ज्ञान छोटा भी हो तो लाभ है। पर की हवेली कितनी ही बड़ी हो तो हमें क्या लाभ है? हमारी छोटी सी भी झोपड़ी हमारे लाभ है, हमें काम है। बचाएगी तो झोपड़ी ही ना, सोएंगे तो उसी झोपड़ी में ना। सुरक्षित तो हम झोपड़ी से रहेंगे, महल से क्या होगा? महल से क्या होगा? बहुत बड़े बड़े महल हैं नगर में, क्या मिलने वाला उनसे? झोपड़ी को संभालो। बस दुनिया को देखते समय प्रभावित मत हो। तुम ये देखो कि मेरी क्या है, मेरी तो झोपड़ी है। बस झोपड़ी को वो तुम्हारे काम आएगी, वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पुण्य में है, छोटा सा है। हमारा ज्ञान बिल्कुल छोटा सा है। नमोकार मंत्र जानता है अकेला, कुछ नहीं जानता। बड़ा काम का है महानुभाव, बड़ा काम का है। भगवान का केवल ज्ञान भी हमारे काम का नहीं, और हमारा छोटा सा नमोकार मंत्र को जानने वाला ज्ञान हमें सम्यक दृष्टि बना देगा, मोक्ष मार्ग में ला देगा। निमित्त और उपादान में यही बचती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में कहा,
हजारों निमित्त मिले सम्यक तो हमें क्या लाभ है। छोटा सा उपादान सम्यक हो जाए तो छोटे सा निमित्त भी कार्यकारी। सारे अनंत तीर्थंकर अपन को मिले, सम्यक थे, सम्यक गुरु मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छे शास्त्र मिले, अच्छे ग्रंथ मिले अपन को, ऐसी बात। हाँ, सब कुछ अच्छा मिला। हमारी ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर मिले मारीच को, सब कुछ अच्छा। क्या गड़बड़ी थी? उपादान खोटा था। सारे अच्छे निमित्तों ने कुछ नहीं कर पाए और छोटा सा उपादान चोखा हो जाता। छोटा सा, भगवान की जरूरत ही नहीं थी। भगवान की जरूरत नहीं थी। एक साधारण मुनिराज से कल्याण हो गया। जिस दिन शेर का उपादान चोखा हुआ, मुनिराज भी निमित्त बन गए। उपादान जागृत होता है तो छोटा सा निमित्त भी हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। बड़े बड़े उपदेश भी काम नहीं कर पाए, बड़े बड़े गुरु काम नहीं कर पाए। शिवभूति के लिए एक सूफा फटकने वाली महिला ने तत्व दृष्टि दे दी, एक निमित्त बन गया। निमित्त कुछ भी हो सकता। बड़े बड़े पुरुषों से वैराग्य नहीं होता। एक बिजली बादलों को फटते देखकर वैराग्य हो गया। बड़ी बड़ी अर्थियों में गए, वैराग्य नहीं हुआ। एक मरे हुए भौरे को देखकर वैराग्य हो गया। एक भौरे को, बड़ी बड़ी अर्थियों में गए होंगे, भौरा को। बड़े बड़े घटनाएं घटी, एक सफेद बाल देख के वैराग्य हो गए। कुशली महानुभाव, उपादान, अपनी शक्ति, अपने आप को, अपने आप पर गर्व करो, हीन भावना मत लाओ। ये मत सोचो कि मेरे पास तो छोटा सा ज्ञान है, वही छोटा सा तुम्हारा संपत्ति है। ये सोचो ना, मेरी संपत्ति यही है। एक ज्ञान छोटा सा, दूसरे के ज्ञान से अपन को ईर्ष्या नहीं करना। हमें सर्वज्ञ भगवान से भी कोई ईर्ष्या और स्पर्धा नहीं करना। हमें तो भगवान से भी कहना, भगवान बस मेरा जो ज्ञान है उससे मैं क्या जान पा रहा हूं, समझे सभी लोग। लगाओ अपने विचारों को। मत सोचो कि दुनिया का विचार क्या है, तुम्हारे विचार कैसे हैं तुम्हारी दृष्टि में। मैं तो आज तुम्हारे सर्वपक्ष में चल रहा हूं। गुरु के अनुसार तुम्हारे विचार कैसे हैं, नहीं। भगवान के अनुसार तुम्हारे विचार कैसे हैं, नहीं। दुनिया के प्रति, दुनिया की दृष्टि में तुम्हारे विचार कैसे हैं कि नहीं। तुम खुद शांत बैठ जाओ। तुम्हारे खुद के विचार तुम्हारी दृष्टि में त्रिकालिक कैसे हैं, ईमानदारी बरतना। तुम्हारा खुद का विचार जो आया, तुम्हें क्रोध आया, शांत चित्त होकर पूछो, अपनी दृष्टि से, महाराज की दृष्टि से नहीं, गुरु की दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि से पूछो, क्या यह क्रोध उचित है। त्रिकाली पूछो, सब जवाब अपनी आत्मा। मैं तो मानने लगा हूं कि अपनी आत्मा जैसा सर्वज्ञ, ज्ञानी, हितैषी दुनिया में कोई नहीं। सर्वज्ञ की वाणी भी हमें समझ में आए ना आए ना आए, लेकिन हमें आत्मा की बात तो समझ में आएगी। हम समझने नहीं चाहते। पूछो शांत चित्त होकर के, तो मुझे क्रोध आता है, यह ठीक है कि नहीं, जवाब अंदर से मिलेगा। अपनी दृष्टि को संभालो, अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को देखो। जो तुम्हारी उमंगें उठती हैं, विचार उनको नोट करो। तुम्हारी दृष्टि में, बहुत दिन पहले मैंने 10 लाख क्षण पर्व के पहले एक बार कहा था, पहले तुम खुद की डायरी बनाओ। शास्त्र पढ़ने के पहले, शास्त्रों के नोट्स बनाने के पहले स्वयं के नोट्स बनाओ। गुरु और भगवान की वाणी को समझने के पहले खुद की वाणी समझो। गुरु को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा, पहले 2 लब्धि, क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि। ये हमारी डायरी है। गुरु के पास जाओगे, क्या पूछोगे? तुमने तो कभी प्रश्न ही नहीं उठाया। 2 डायरी पहले भरी हुई होना चाहिए अपने पास, क्षयोपशम की और विशुद्धि की, तब गुरु के पास जाए। हम कोरे पहुंच जाते गुरु के पास। गुरु पूछते तुम कौन हो, हम बता नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, वापस आ जाते। 2 डायरी पहले अपनी स्वयं की भरो, स्वयं के नोट्स बनाओ। स्वयं की जिंदगी में तुम अपने आप खुद की दृष्टि में क्या हो
नोट करो तुम्हारे विचार क्या है, नोट करो, करो नोट तुम्हारे विचार कैसे आते हैं, और भी विचार जो तुम्हें उमंगें आ रही हैं वो तुम्हारे विचार तुम्हें कैसे लग रहे हैं। यदि ये विचार फलीभूत हो जाएं तो क्या होगा, नोट कर लेना। आप कुछ भी अच्छे बुरे का विचार मत करना, काफी तुम्हें लिखना है, गुरु तो काफी जांचेंगे। प्रश्न गुरु का है, उत्तर तुम्हारा है, गुरु के पास तुम्हारा जांचने को पूछना है कि मैंने जो टिक निशान लगाए ये सही है या गलत है। हम तो चाहते हैं गुरु ही मेरी काफी लिख दें, गुरु की काफी मेरी काफी, भगवान की काफी मेरी काफी नहीं, हमें खुद की डायरी लिखो और लिखते जाना, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारे मन में आए लिखो। और फिर गुरु को कहना, महाराज गुरुदेव मैंने अपने विचारों में टिक मार किया है, अब इसमें कहीं सही टिक कितने हैं गलत कितने हैं वो काफी जांचने के लिए होते हैं। गुरु महाराज हमारी जिंदगी के रास्ते पहचानने के लिए होते हैं, लिखने के लिए नहीं। हमने तो सब कुछ उनको सौंप दिया, मैंने तो कॉपी उनको दे दी, प्रश्न को दे दिया, नंबर उनको दे दी, मार्कशीट उनको दे दी, ठीक है ले लूंगा, अब उसमें जो भी कमाई होगी वो भी मेरे खाते जाएगी। नहीं महाराज वो तो मेरे खाते आएगी, वो नहीं सौंपते तुम भगवान को। विचार करना कभी, एक साक्षी बनाओ अपने आप को और तुम्हें खुद लगेगा तुमने आज जो कुछ देखा है, आपकी दृष्टि में जो आपकी आंखों ने देखा वो कैसा था। भगवान से मत पूछो, गुरु से मत पूछो, तुम बताओ तुमने जो देखा है उस पर क्या तुम्हें गर्व है, उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी शान बढ़ेगी, तुम्हें लाभ क्या है, तुम खुद करो। संगी पंचेंद्री को ही निर्णय दिया जाता है। कल आया था पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा मन का हार विशेषता क्या है, हे उपादेय का विचार करना। उन्होंने भगवान को नहीं दिखा, भगवान कौन है, हे उपादेय का विचार करे। वो तो हे उपादेय का क्या विचार करेगा, हे को छोड़ चुका है, उपादेय को पा चुका है। गुरु महाराज तो क्या हे को जानते, उपादेय को जानते, उनको क्या विचार करना, वो तो जान चुके हैं। तुम्हारी बारी आएगी। हाँ तुम्हारी जिंदगी में क्या है क्या उपादेय है, निर्णय भगवान नहीं, गुरु नहीं, तुम खुद करो। फर्स्ट एड पहले तुम करो, तुम विचार करो कि मेरी जिंदगी ने आज मेरी आंखों ने जो देखा है वो आपकी दृष्टि में कैसा देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा। अच्छे बुरे की पहचान क्या, जो मैं देख रहा हूं क्या इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी दुनिया में, जो मैं देख रहा हूं इससे शांति आएगी, जो मैं देख रहा हूं क्या इससे मेरा कुछ विकास होगा। नोट करना, नोट करना। दिन भर में जो कुछ भी देखो आत्मा से पूछो, भगवान से नहीं। तरकारी स्वभाव करो, फिर नहीं समझ में आए तो यही चीज कल किसी ने देखी थी कि मैं ही पहली बार देख रहा हूं, नहीं कल किसी ने देखी थी तो अब उसकी खबर लो, उसने ये देखा था, उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला। तुम निर्णय नहीं कर पाए अच्छे बुरे का, तो किसी ने जरूर उसे देखा था। तुमने जिस दृष्टि से देखा है क्या कभी उस दृष्टि से उस वस्तु को किसी ने देखा है। उसका पता करो, उसका चरित्र पढ़ो, उसका जीवन पढ़ो, उसका क्या हश्र हुआ है और नोट कर लो। भविष्य मेरा क्या होगा इसको देखने के बाद नोट करो, और फिर बैलेंस शीट बनाओ। आज मेरी आंखों ने मेरी दृष्टि में कितना अच्छा कितना बुरा देखा। क्या आप अपनी आंखों से संतुष्ट हैं? अभी गुरु की आंख नहीं चाहिए,
क्या आप अपनी आंखों से संतुष्ट हैं कि मेरी आंखें वही देखती हैं जो मेरे लिए हितकारी है, जो मेरी इज्जत के अनुकूल है, जो मेरी शान बताती है? गुरु महाराज को भी पता चल जाए कि मेरी आंखों ने आज सुबह उठकर ये देखा है, तो गुरु को भी गर्व होगा, वो भी आशीर्वाद देंगे। सब तरफ से मुझे इज्जत ही इज्जत मिलने वाली है, क्योंकि आज मैंने वह सब कुछ देखा है। जो सुनेगा वो इज्जत देगा। माँ बाप सुनेंगे, माँ बाप को गर्व होगा। परिवार सुनेंगे, परिवार को गर्व होगा। महाराज सुनेंगे, महाराज को भी गर्व होगा। मैंने ऐसा कुछ देखा है आज सुबह उठ करके, आज दिन भर में ये देखा है। और जहाँ तुम्हें ये पता चल जाए, आज मैंने दिन भर में मेरी आंखों ने वह देखा है जिस पर मैं खुद शर्मिंदा हूँ। माँ बाप सुनेंगे वो शर्मिंदा, परिवार सुनेगा वो शर्मिंदा, गुरु सुनेंगे वो शर्मिंदा। चारों तरफ शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। फैसला तुम्हारे हाथ में, फैसला तुम्हारे हाथ। ऐसे कानों का तुम जो सुन रहे हो, निर्णय करो तुम क्या उस कानों से संतुष्ट हो? तुम्हारे कान हैं, तुम्हारी दृष्टि में क्या कानों ने जो कुछ सुना अच्छा सुना? कोई बात नहीं। तुम क्या अपने कानों से खुश हो? भगवान को पाके खुश नहीं कह रहा हूं। क्या तुम अपने कानों से खुश हो कि तुम्हें कानों पर गर्व है क्या? सबसे पहले व्यक्ति को जिंदगी में तुम अपनी दृष्टि में कितना गर्व है तुम्हें अपने आप पर? भगवान और गुरु की बातें तो बहुत पीछे महानुभाव। पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें अपने कानों पर गर्व है? क्या तुम कह सकते हो इन कानों से मैंने कितनी इज्जत पाई है? अपना व्यक्ति वही कहलाता है, अपना उसे ही बनाया जाता है जिससे मेरा विकास हो, जिससे मेरा विनाश रुके। अपने क्यों होते हैं दुनिया में? ये चीज मेरी है, क्या काम की है? दुख देने वाली है कि सुख देने वाली है? इज्जत मिलेगी कि बेइज्जती मिलेगी? जिन लोगों से, जिन वस्तुओं से हमारी इज्जत घट जाए, जिन कार्यों से हमारा मान घट जाए, वे कार्य मेरे नहीं हो सकते, मेरे लिए नहीं हो सकते। ये कान तुम्हारे लिए हैं कि नहीं? ये आंखें तुम्हारे लिए है कि नहीं? ये तुम्हारी हैं कि नहीं? कहीं ये आंखें पूर्व भाव की बैरी बन के तो नहीं आई हैं? आंखें भी बैरन होती हैं। पुण्य कभी कभी पापानुबंधी पुण्य हमारा बैरी बन के आता है। पुण्य आएगा लेकिन बैरी बन के। आंखें कहीं हमारी बैरन है कि मीत है? हमारी आंखें, अभी दुनिया को छोड़ो, कौन बैरी है कौन मेरी है? हमारी जिंदगी में जो कुछ है, यह मेरी जिंदगी में बैरी बन के आया है कि मित्र बन के आया है? ये आंखें पापानुबंधी हैं या पुण्यानुबंधी हैं? मन को देख लो। ये मन जो है, मन पुण्य से मिलता है, बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति से मिलता है। संगीपना बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है। लेकिन पुण्य के दो रूप, एक पुण्य बैरी बन के आता है और एक पुण्य मित्र बन के आता है। एक पुण्य आएगा जो मन आए, मन के रूप में आएगा, पापानुबंधी। अब विचार करो अपने मन पर। इस मन में जो विचार उठ रहे हैं, ये विचार तुम्हारा कितना हित करेंगे? तो समझ लेना ये मन तुम्हारा मीत है, और जो विचार उठ रहे हैं इसमें जो कुछ है यही भी जाएगा। जो इज्जत है ये भी धूल में मिलेगी, सब कुछ मिट जाएगा। समझ लेना ये मन तुम्हें बैरी बन के मिला है। सावधान हो जाना, मन तुम्हारा खुद का मन तुम्हारा बैरी है। हमने दुनिया में ना जाने कितने बैरियों से सावधान हैं, लेकिन जो अपने घर में पल रहा है उस बैरी से सावधान नहीं है। उसको तो अपना मान बैठे हैं, अपना मान रहे कि ये मन मेरा है। हम उस पर शक ही नहीं कर रहे, उस पर विचार ही नहीं कर रहे कि मेरा मन मेरा कितना नाश कर रहा है। मेरा है, मेरा है।
बैरी को हटा तो पाओगे नहीं, लेकिन बैरी से सावधान तो हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि यही करता है, पहले वो अपने मन को देखता है कि मेरा मन मेरा साथी है या मेरा विरोधी है। मेरा नाश करेंगे ये विचार, जो मन में विचार उठ रहे हैं, वो मन से कहता है मेरे विचार ये हैं, तो ज्ञानी कहता है रुको, अभी तेरे ये विचार मेरे हितकारी हैं कि अहितकारी है? ये अहितकारी विचार तुम्हारे मन में उठते हैं, बुरे भाव आते हैं, समझ लेना मन तुम्हारा बैरी बन के आया है, तुम्हारा नाश करेगा, नाश करेगा, नियम से करेगा। अब परीक्षण चालू करो, 24 घंटे की डायरी लिखो अपनी खुद की कितने मन में अच्छे विचार आए, कितने बुरे आए, और किन विचारों में तुम्हारा उत्थान ऐसा लगे जैसे हमने अभी प्रारंभ में कहा था, ये विचार तो मेरे ज्ञान भी कहता है कि मैं भी नहीं समझ पाता, मन ने कितना बढ़िया विचार दिया, इससे तो सब कुछ अच्छे ही अच्छा होने वाला है। समझ लेना ये पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। दो पुण्य आते, पापानुबंधी पुण्यानुबंधी। पुण्यानुबंधी पुण्य है। हमारा मन, विचार करो, क्या मन तुम्हारे लिए वही सोचता है जो तुम्हें अच्छा है? क्या मन में ऐसी बातें भी आती हैं जो तुम नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते और ऐसे मन में विकल्प आ रहा है, मन बैरी है, और तुम चाहते हो वही मन में विचार आ रहा है, मन मीत है। मन को पहले मीत बना लो। दुनिया को क्या हम मीत बनाएं? पहले मन को मीत बना लो। मन ही तुम्हारा मीत नहीं है, मन ही तुम्हारा दुश्मन बन के बैठा है, मन ही तुम्हारे षड्यंत्र रख रहा है, तुम्हारे विनाश के विचार कर रहा है, विनाश के कर रहा है। जिसका मन ही मीत नहीं है उसकी दुनिया क्या मीत होगी? जिसका मन ही मीत नहीं है भगवान क्या मीत होंगे, गुरु क्या मीत होंगे, नमोकार मंत्र क्या मीत होगा? मन को मीत बनाओ, मन को मीत बनाओ। कैसे बनाना है ये भगवान नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे, क्योंकि मन तुम्हारा है। वहां तक गुरु की पहुंच नहीं है, वहां तक भगवान की पहुंच नहीं है। तुम खुद, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बड़े आदमियों की पहुंच नहीं होती, छोटे आदमी के कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बड़ा आदमी नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। उसे कानून के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि बड़ा आदमी है। छोटा पहुंच सकता है। कुछ जिंदगी में तुम्हारे जो कार्य हैं जो बड़ों की मर्यादा के खिलाफ है। मन के अंदर जो विचार उठते हैं, भगवान और गुरु वहां तक नहीं पहुंचेंगे, उनकी मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि वो तुम्हारा अंतापुर है, अंतस है। मन को अंतस बोलते हैं, और अंतस में मात्र तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी पहुंच है। हर व्यक्ति को वहां जाने की छूट नहीं है। अंतापुर होता था पहले राजा रानियों के, वहां कोई नहीं जा सकता था, कोई नहीं जा सकता, कुछ विशेष जाते थे। ऐसे ही अपना मन भी अंतापुर है, अंतस है, वहां तक कोई नहीं पहुंचेगा। पहुंचना भी चाहेंगे तो वे नहीं पहुंचेंगे। बोले तुम्हारा पहुंच है, तुम्हारी पहुंच में मन को मीत बनाओ। एक बार मन को मीत बनाओ बस, और वे विचार उठना चालू हो जाए जिससे तुम्हारा मन में आह्लाद आवे, आनंद आवे, एक आनंद की उम्र मुड़े, तो समझ लेना मन बीता। आंखों को बनाओ अपना मीत। ये आंखें बैरी बन के आई हैं या मीत बन के आई हैं? देखो, सोचो, दिन भर में आंखों ने क्या देखा? यही साधना है महानुभाव। मैं समझ नहीं पाता था पहले, आत्मा की साधना क्या करूं, क्या करूं? आत्मा 2.5 अक्षर का नाम है आत्मा, आता और मां, बस क्या करूं बैठे बैठे।
क्या सोचूं इसके संबंध में, क्या विचार करूं? पर की तरफ से दृष्टि जाओ, अंदर में आ जाओ, पर से हटाओ, अंदर में आ जाओ, अंदर क्या मक्खियां भगाऊं बैठ के? हाँ, बाहर घूमने जाओ, कमरे में बैठे रहो। अरे कमरे में बैठे करूं क्या? बाहर घूमने की मना कर दिया, कमरे में बैठे क्या करूं? और कमरे में भी कह दिया नहीं नहीं अपने अंदर में रहो। अब अंदर में बैठे करूं क्या? अंदर तो कुछ नहीं दिखता। आ और ता और माँ वो पड़ाया हुआ है। खूब अंदर बैठो तो अंदर में क्या दिखता है? गला है, यहाँ वो टेटुआ है। खूब पेट में जाओ तो ये छाती है, नसें है, मल है, मूत्र है, सब ये सब कुछ दिखते ही नहीं। आत्मा है कहाँ? ओहो, आत्मा अकेली नहीं है, संसार में आत्मा का परिवार है, मित्र है। अब कोई ज्यादा अब नहीं लगता ऐसा कि मैं बोर हो रहा हूं कमरे में। अब तो ऐसा लगता है कि बाहर निकलना ही नहीं पड़े। अब ऐसा लगता है कि दूसरे के काम करने ही नहीं पड़े। वही काम करो ना जो अपने लिए है और अपना है। दूसरों के काम करने का भाव नहीं आता, दूसरी की तरफ देखने का भाव नहीं आता। क्यों, क्या करना? अपनी काम कम है क्या? दूसरी की दुकान पे कौन बैठ के बैठता है? ठलुआ ठलुआ। पहले हम ठलुआ थे, कुछ था ही नहीं, काम धंधा ही नहीं था। अब तो इतना काम है कि अपनों को ही हम समय नहीं दे पा रहे, परायों को क्या समय दो। लॉकडाउन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई, पर को समय देते देते जिंदगी निकल गई। अब स्वयं को समय देते ही, पहले लगता था दिन इसलिए निकल जाता है कि सुबह से शाम तक भगत लोग आते हैं, ये आशीर्वाद चाहिए, ये आशीर्वाद चाहिए, ये नक्शा दिखाना, ये नक्शा दिखाना, सब में 24 दिन भर निकल जाता था। एक बार बाकलीवाल जी ने पूछा, बोले महाराज जी के दिन कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि अब तो कोई आ ही नहीं रहा, वहां सब लॉकडाउन है, 2-3 महीने पहले की बात है। कैसे निकल रहे हैं? समय कैसे निकलता होगा महाराज का? अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। अब लॉकडाउन में भी समय कम पड़ रहा है, उठता नहीं उठना पड़ता है, किवाड़ खोलता नहीं खोलना पड़ता है, कुछ नहीं। अब टाइम ही नहीं, अंदर ही टाइम नहीं है। इतना विषय, इतना अपनों के बीच में, अपनों को मैं यही बोलता रहा अभी तक कि अपनों को तो समय दिया ही नहीं, परायों को देता रहा। दुनिया के संबंध में सोचता रहा, अपने संबंध में तो कुछ सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। बहुत बड़ा परिवार है महानुभाव। इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है परिवार है, इसको दो, इसको मीत बनाओ अपना। दुनिया को समय देते देते हमारा मन हमसे रूठ गया है और मन कहने लगा है इसके पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। आपके घरों में ऐसा होता है, बेटा रूठ जाता है मां से, माँ बाप को तो मेरे लिए समय है ही नहीं। ऐसे कई परिवार उजड़ गए, कई बेटों ने सुसाइड कर लिया। माँ बाप को तो मेरे लिए कोई समय नहीं। अक्सर कर बड़े आदमियों के यहाँ होता है। हाँ, कोई पिक्चर बड़ी बताते, शराबी पिक्चर बता रहे महाराज। तो वो सुसाइड कर लेता, बोलता माँ बाप को मेरे लिए समय नहीं, बहुत अरबपति है, खरबपति है, कोई पैसे की कमी नहीं, इतना दान, इतना धंधा है। मीटिंग में बच्चे का जन्मदिन है, माँ बाप के पास कोई टाइम ही नहीं है। बच्चा अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहा है। वो कहता क्या बात है मम्मी पापा, मैं तुम्हारे भरोसे तुम्हारी गोदी में आया हूं, कुछ तो मेरी सुनो। बेटा अभी टाइम नहीं है। हर बात में माँ बाप का एक ही टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे ने कहा क्या मतलब है? गार्जियन को जब मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरा जीने से मतलब क्या? मेरे से जीने का मतलब क्या? मर गया, सुसाइड कर लिया।
किसके लिए कमाया था, किसके लिए अरबों की संपदा थी। बाद में होश आया, ओहो हम तो कमाने में इतने लगे रहे कि बेटे ने सुसाइड कर लिया, सब उसी के लिए तो था। लेकिन अब क्या होता है, महानुभाव थोड़ा समझे। आपके परिवारों में जब ऐसा होता है कि आपने बेटे को समय नहीं दिया, बेटे ने सुसाइड कर लिया, बेटे के संबंध में आपको सोचने का समय नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं माँ बाप। इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे के लिए शुरुआत वहां से करो। बेटा पहले माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप के साथ सोता था, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता था। 8 साल के तक माँ बाप को बेटे को अपने साथ सुलाना चाहिए, अपने साथ सुलाना चाहिए। आज ये नहीं हो रहा है। तुम दोनों, इससे अच्छा है कि जब तक तुम्हें जितनी मस्ती करना है माँ बाप बनने के पहले कर लो। थोड़ा लेट माँ बाप बनना, माँ बाप बनने के बाद तुम अपने लिए जिंदा मत रहना, तुम अपने लिए मत सोना, तुम बेटे के लिए सोना। तुम गार्जियन हो। गार्जियन बनना कोई सरल नहीं है। मैंने इस पर 8 दिन प्रवचन गुना के अंदर दिए थे। माँ बाप बनना कितना बड़ा खतरनाक है। अब अपने लिए कुछ नहीं, अब बेटे के लिए, बिटिया के लिए, बेटा बिटिया के लिए निगरानी में रखो 8 साल तक। 24 घंटे रात्रि में भी बेटा बिटिया तुम्हारी निगरानी में रहेगी, तुम्हारी छाया में रहेगी, तुम्हारे बाजू में रहेगी, तुम्हारा हाथ उसके सिर पर रहेगा। बेटे के खातिर जाओ, बेटे के साथ करो। और बड़ा होने के बाद जब जन्म ले ले, अब आपके लिए किसी के लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है? अब तुम एक दूसरे को लिए समय नहीं दोगे। बेटे का जन्म हो चुका है। पति पत्नी भी आपसी में एक दूसरे को समय देना बंद करें। और जब कोई कहे तो कहना नहीं, अब मैं बेटे के लिए समय दूंगा। पिता का भी समय बेटे को, माँ का समय भी बेटे को, सब कुछ बेटे के लिए समय दो। उसी के संबंध में सोचो, उसी के लिए विचार करो, उसी को समय दो। सब कुछ तुम्हारा उसके लिए है। अब तुम्हारे लिए कुछ, अब आपके लिए भी समय नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा। आप बेटे के लिए मोबाइल नहीं दे सकते। तुम खुद मोबाइल हो, तुम खुद मोबाइल हो, तुम खुद खिलौना बनो बेटे का। खिलौने में मत बहलाओ, तुम खुद खिलौना बनो बेटे का। तुम उसके साथ खेलो, उसकी भाषा में झुक झुक करके। यशोदा मैया ने कन्हैया को कोई खिलौना नहीं दिया, स्वयं खेलती थी, स्वयं लुकोर छुपोर खेलती थी। माँ खुद बेटे के साथ बच्चा बन जाती है। हाँ, बाल बच्चे के साथ स्वयं माँ बाप खेलते हैं, स्वयं बच्चों के साथ खेलते हैं। ओहो, मैं कहाँ तक क्या करूं। माँ बाप को जब बच्चा घोड़ा मांगता है तो पापा खुद घोड़ा बन जाता है। इसका नाम है बाप। बच्चे के लिए घोड़ा बन गए। मुझे घोड़ा चाहिए, मैं पीठ पे बैठ जा। उनके लिए समय देना चाहिए। अब बच्चों की जो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे लोगों के लिए बड़े होने के बाद जो मैं कह रहा था, माँ बाप के लिए आपके पास समय नहीं है। अनाथ हो गए। कभी सपना में, हर बेटे से मेरा कहना, माँ बाप से कहने के बाद, कभी जिंदगी में ये मत बोलना, माँ बाप तुम्हारे, कभी मत बोलना कि मेरे पास समय नहीं है। कितना भी काम आ जाए, माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है। सदा तुम्हारे पास माँ बाप के लिए समय होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ऐसा वरदान का रास्ता मंगा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। जब तक तुम घर में रहोगे कोई मरेगा नहीं, माँ बाप नहीं मरेंगे। मात्र एक नियम लेना है, मेरे पास माँ बाप के लिए सदा समय है। यूं मुंह फट करते,
मम्मी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पापा मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। जन्म ही मत लेना ऐसा। जन्म लिया है तो जन्मदाता के लिए समय, क्योंकि वो तुम्हारे हैं। बेटा हो या बिटिया हो, माँ बाप के लिए समय। माँ बाप के लिए सोचो, माँ बाप के लिए बोलो, माँ बाप के लिए करो, माँ बाप के लिए कमाओ। मैंने एक बार प्रवचन दिया था कि तुम्हारे लिए जब तक माँ बाप जिंदा हैं तुम्हें सब कुछ माँ बाप के लिए करना है, सोचना है। तुम्हें ये मन क्यों मिला माँ बाप के संबंध में सोचने के लिए? ये आंखें क्या काम कर रही हैं? बोले माँ बाप के लिए कोई वस्तु खोज रही हैं। माँ बाप की बातें सुनो, उनसे बोलो, उनके लिए कमाओ। कितने बेटे तुम लोगों में एक गंदी आदत पड़ गई है, कोई पूछता है किसके लिए कमा रहा, दो बोलते हो पापी पेट के लिए। दूसरा क्या बोलते हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे, बाल बच्चों के लिए। नौकर कहेंगे, नौकर बनेगा नौकर, बाल बच्चों के लिए कमा रहा है। कहना शुरू करो किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए, उनके लिए कमा रहा हूं, उनके लिए कमा रहा हूं। और शाम को जाकर के पोटरी माँ बाप को सौंप देना, ये है। तो बेटा मुझे क्यों दे? आपके लिए कमाया मैंने, तो मैं उस गुरु का चेला हूं। जब तक इस घर में माँ बाप जिंदा हैं मेरी हर कमाई पर अधिकार माँ बाप का है। मैं माँ बाप के लिए कमाऊंगा, माँ बाप के लिए कमाऊंगा। खाना पीना सब कुछ तुम्हारा जो कुछ भी है माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए कभी अलग मत करना। जैसे मैंने कहा था, बेटे को अलग मत सुलाना, बेटा बिटिया को अलग मत सुलाना। इन दोनों का सोने का कमरा एक हो। ऐसे ही महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद आप हंसी उड़ाओगे, शायद आप हंसी उड़ाओगे, शायद आज का पश्चात युग हंसी उड़ाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अब जब माँ बाप बूढ़े हो गए हों तो बेटे का कमरा अलग नहीं होना चाहिए, बेटा माँ बाप के कमरे में सोएगा। पता नहीं रात में कब जरूरत पड़ जाए। कितने माँ बाप हैं रात में अकेले सोते हैं, उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, गिर जाते हैं, कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है। अब नहीं, माँ बाप अब मेरे वृद्ध हो गए, अब माँ बाप के लिए मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। दिन भी माँ बाप के लिए, रात भी माँ बाप के लिए, दोनों में पार्टनरशिप कर लो। दिन में मैं व्यापार में जाऊंगा, पत्नी साथ रहेगी, रात में मैं पापा के साथ रहूंगा, मम्मी पापा के साथ रहूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप के लिए समय देना है। ये विवाह मात्र अकेले इसके लिए नहीं किया जाता है, विवाह इसलिए किया जाता है कि दिन में मैं व्यापार में जाऊंगा, माँ बाप के पास कौन रहेगा? माँ बाप वृद्ध हो गए हैं, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, घर में तू रहना, मैं बाजार जा रहा हूं। पार्टनरशिप। माँ बाप 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी माँ बाप अकेले नहीं होना चाहिए। तुम दोनों में से कोई एक माँ बाप के लिए चाहिए वृद्ध अवस्था में। जाओ, ऐसा वरदान मिलेगा कि उनकी कभी मौत तुम्हारे कंधे पर से नहीं जाएगी, अर्थी नहीं जाएगी। क्योंकि तुमने कहा माँ बाप के लिए समय हमेशा देना, हमेशा विचार करना। तुम्हारे बाद माँ बाप की हर पूर्ति, वो गिलास नहीं उठा पाए अपने हाथ से, तुम्हारे हाथ से होना चाहिए। विवाह होने के बाद बेटे को माँ बाप की रोटी नहीं, हाथ की बनी रोटी नहीं खाना है, अपनी और अपनी पत्नी की बनी रोटी माँ बाप को खिलाना है। कान खोल के सुनना। विवाह होने के बाद, विवाह होने के पहले तो आपने खा ली, कोई बात नहीं, वो शुद्ध। विवाह होने के बाद यदि तूने माँ के हाथ की रोटी खाई, माँ को बनाना पड़ी, पत्नी घर में है, तो वो अभिशाप होगा। विवाह करने के पहले कह लेना, पत्नी से कह देना मुझे रोटी खिलाना या मत खिलाना, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं तुम उनके हाथ से रोटी, अपने हाथ से बना कर रोटी खिलाओगे। वो पानी भर के नहीं पियेंगे,
तुम भर के पिलाओगी या तो मैं पिलाऊंगा या मैं बनाऊंगा। आज के बाद माँ बाप रोटी नहीं बनाएंगे। आज माँ बाप की बनी रोटी नहीं, आप अपनी बनी रोटी माँ बाप को लाओ। शादी ब्याह के बाद क्या छोकरे हो, चिल्लाते हो, पत्नी पे तो चिल्ला नहीं पाते। मेरे कपड़े मम्मी, मेरे कपड़े पर धुले के नहीं धुले, मम्मी पे, पत्नी पे चिल्लाना, और फिर कैसे चिल्लाऊं, वो तो वो माँ है रे, तेरी नौकरानी नहीं है। पूजनी है। जब होश संभालने के बाद, शादी के बाद कभी भूल करके अपने कपड़े माँ बाप से मत धुलवा लेना। मर के धोबी बनोगे, बन के धोबी बनोगे। माँ बाप से तुम कपड़े धुलवा रहे हो। पूजनी है। अब तुम्हें माँ बाप के कपड़े धोना है। कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे कपड़े धोने बाथरूम में न पहुंच जाए, ध्यान रखना। गंदे पहन लेना, टॉवल लपेट के रह जाना, लेकिन बड़े शादी होने के बाद अपने कपड़े माँ बाप से मत धुलवाना, माँ से मत धुलवाना। धोबी बनोगे, धोबी। दूसरों के कपड़े धोगे तब रोटी मिलेगी। अब माँ बाप के कपड़े तुम्हें धोना है, अब तुम्हें धोना है। माँ बाप की बनी रोटी नहीं खाना है, माँ बाप को बना के रोटी खिलाना है। नहीं तो रसोईया बनोगे। सब कर यही होते हैं सब ना। अब आगे देना है। आपका समय, बेटों से मेरा कहना है, आपका समय किसके लिए? माँ बाप के लिए। कभी समय की कमी नहीं आए। माँ बाप के लिए सदा समय है, सदा समय। खोल दो दरवाजे, कर लो संकल्प, माँ बाप के लिए सदा मेरे पास समय है। बेटा तुझे इस समय अरे पापा आप कैसी बात, आपके लिए समय नहीं? तेरा आज नौकरी पे जाना है, तेरा फलाने मीटिंग है, फलाने यहाँ कुछ। बेटा पापा आप इसी चिंता, आपके लिए समय है, बाकी मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास कोई समय नहीं है, माँ बाप के लिए समय है। ये तरीका आप सीखो, क्योंकि वो तुम्हारा है, तुम उसके संबंध कोई विचार ही नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए समय। और भी तुम्हें अच्छा बनना है तो पड़ोसी को समय, और भी अच्छा बनना है तो रिश्तेदारों को समय, क्योंकि वो तुम्हारे हैं। अपनों के लिए समय निकालो, अपने के लिए कुछ सोचो, अपने के लिए कुछ देखो, अपनों के लिए कुछ सुनो और अपनों की कुछ सुनो। तुम्हारा काफिला बढ़ता जाएगा। और यदि तुम, ये तो तुम्हारे संसार की बात हुई, यदि भगवान भी तुम्हारे हैं कि नहीं? तुम्हारे कोई भगवान है कि नहीं रहे बताओ? नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। हो तो क्या कोई व्यक्ति कहता मेरे भगवान? मेरा शब्द लगा रहा हूं, जहां जहां मेरा शब्द लगे। यदि तुम्हारी श्रद्धा में को नहीं महाराज मेरा भी भगवान है, तो महानुभाव एक नियम लेना भगवान के सामने, हे भगवान तू मेरा है, तेरे लिए मेरा सब कुछ है, तेरे लिए मेरे समय। कभी सुबह उठकर ये मत कह देना आज अभिषेक को नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। आज प्रभु तेरे दरवाजे नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। नहीं, प्रभु तेरे लिए समय, तेरे लिए समय की बात कर रहे भगवान। क्या बात करते हो? मरने का भी समय नहीं है मेरे पास, लेकिन भगवान तेरे लिए समय, तेरे लिए तो सदा मैं हाजिर हूं। तेरा समय नहीं टलेगा, तेरे लिए समय है, क्योंकि भगवान मेरा है। भगवान के लिए समय देना शुरू करो। कभी भी ये भाव नहीं लाना कि आज मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं है। बिजोलिया वालों से कहता हूं जो अभी यहां नहीं है, अभी तो खैर ठीक है ठाक है, अभी तो हम नहीं आने दे रहे। बिजोलिया में रहने वाले सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। सबसे ज्यादा बिजोलिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत खतरा है। या तो बिजोलिया छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बेटा बर्बादी है तुम्हारी। क्यों? राजस्थान में पहले बिजोलिया वाले हैं जिनके पास भगवान की केवल ज्ञान स्थली है। किसी के पास नहीं है, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरा कहां कहां के नहीं, तुम्हारे पास है। आपके पास बिजोलिया वालों से संकेत कर रहा हूं,
और जो जिनके पास तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब समझ लेना। तुम्हारे पास कोई तीर्थ क्षेत्र है, बिजोलिया यहां से कितनी दूर है? 200 किलोमीटर होगी। नरेंद्र भैया कितनी दूर है? ध्यान रखना, मेरे से गड़बड़ नहीं करते वो। यहां से मैं अंजलि लेकर के भी गया और यहां से सुबह सुबह दर्शन करने चला जाता था। 2 किलोमीटर हो गया। और आपके पास बिजोलिया क्षेत्र को समय नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं बिजोलिया में, जैनी, सब जैनियों से कह रहा हूं, 20 पंथियों से कह रहा हूं, 13 पंथियों से कह रहा हूं, सोनगढ़ियों से कह रहा हूं, लोहगढ़ियों से कह रहा हूं, रतनगढ़ियों से कह रहा हूं। पारसनाथ सबके हैं। पारसनाथ का केवल ज्ञान सबका है कि नहीं? मैं व्यवस्था नहीं छेड़ रहा हूं, मैनेजमेंट कौन कर रहा है ये नहीं छेड़ रहा हूं, लेकिन बाप तो तुम्हारा है पारसनाथ के नहीं। कितने लोगों को पारसनाथ से घृणा क्षेत्र से है, क्योंकि इसमें मेरा मैनेजमेंट नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कमेटी का सदस्य नहीं हूं, मेरी पानड़ी, वो गोट बोलते हैं, गोट बड़े मंदिर की गोट मेरी गोट नहीं है। अरे तेरा बाप तो बिना गोट का है, पारसनाथ तो तेरा है। पारसनाथ के दर्शन करने के लिए कमेटी की पूछने की जरूरत नहीं है। पारसनाथ के भूमि पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कमेटी की जरूरत नहीं है। तुमने कमेटी में नहीं लिया तो महाराज को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया। कमेटी में तुम्हारी नहीं बनी तो भगवान को छोड़ दिया, अपना ग्रुप नहीं कमेटी। अरे पारसनाथ क्षेत्र तुम्हारा है, 100-150 घर हैं। थोड़ी सी कसाई के कारण से थोड़ी सी परेशानी आ गई, पारसनाथ के लिए समय नहीं है। ध्यान रखना महानुभाव, कल के दिन जब तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, फिर पुकारेगा तू संकट में, हे पारसनाथ भगवान, पारसनाथ कहेगा तेरे लिए, तेरे पास मेरे लिए समय नहीं था, मेरे पास तेरे लिए समय नहीं। टिट फॉर टैट, सीधी बात। तुम्हें पारसनाथ का समय नहीं, पारसनाथ के बाद भी समय नहीं। कर्म व्यवस्थाएं अपने आप करती हैं, कर्म व्यवस्था सब। इसने पारसनाथ को कितना समय दिया। बिजोलिया वालों से मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है, मेरा दुश्मन भी है तो बिजोलिया वालों से मेरा कहना है, कभी भी मन में ये भाव मत करना तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास बहुत कार्य, मेरे पास समय नहीं है, सुबह से हमें बहुत काम है। मत करना महानुभाव, मत करना। ये कर्म तुम्हारी ऐसी दशा करेगा कि तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। समय के अलावा कुछ, तुम समय नहीं निकाल, करूं क्या? ना धंधा है, ना पानी है, ना आंखों से देख पाओ, ना कानों से सुन पाओगे, ना पैरों से चल पाओगे। पड़े रहो, समय ही समय है, समय ही समय है, क्योंकि तुम्हें पारसनाथ के लिए समय नहीं था। जो जैनी बंधु हैं, जो 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, समस्त कसायों से मुक्त होकर के भगवान के दर्शन के लिए समय निकाल। एक बार मैंने कहा था 24 घंटे में एक बार बिजोलिया क्षेत्र में रहने वाला जैन भगवान के दर्शन करने भूमि पर जरूर आकर 9 बार नमोकार मंत्र, पिछली बार की बात है। और या फिर बिजोलिया छोड़ देवे। 2 रास्ते बताए थे, क्योंकि हमेशा कमजोर व्यक्ति को ऑक्शन में देना पड़ता है, ये करो या अथवा ना, ये करो या ये करो। तो तुम लोग या तो बिजोलिया छोड़ दो, अन्यथा प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार पारसनाथ की भूमि को नमस्कार करने आ जाओ। 2 ही काम बस, अन्यथा कर्म तुम्हें निपटा देगा। ऐसे स्थान पर पटकेगा जहां तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन भी नहीं मिलेगा। ऐसे देशों में जन्म होगा जहां तीर्थ क्षेत्र ही नहीं होंगे, क्योंकि तुमने तीर्थ क्षेत्र की उपेक्षा की थी। तीर्थ क्षेत्र के लिए आपके पास समय नहीं था, समय नहीं था, इसलिए निकालो। नहीं, भगवान तू मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, तेरे लिए समय। यदि अर्थी भी लगी हो, मैं कहता हूं अर्थी भी रखी है, और तीर्थ क्षेत्र को जरूरत है तेरी, उस समय आना है तीर्थ क्षेत्र पर, तो अर्थी बाद में उठेगी बाप की, पहले पारसनाथ की जरूरत पूरी होगी। ये नियम होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है?
आरती घंटे भर बाद जल जाएगी। नहीं, इस समय मुझे पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र पर जरूरत है, पारसनाथ क्षेत्र में जाना है। आरती बाद में उठेगी, पहले पारसनाथ जाऊंगा। यहां तक तुम्हारा समर्पण हो जाए तो एक दिन तुम वहां जन्मोगे। आहा, एक दिन वहां जन्मोगे जहां साक्षात तीर्थंकर विहार कर रहे होंगे, विदेह क्षेत्र में। ये पारसनाथ क्षेत्र तुम्हारे लिए विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाला आइडेंटिटी कार्ड है। एक दिन कहेगा इस तीर्थ क्षेत्र में अर्थी रखी सामने और मंद कह रहा नहीं, पारसनाथ को मेरी जरूरत है, वहां बुलाया गया है, वहां की मीटिंग है, मैं वहां जाऊंगा पहले। वो है तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। कर्म कहेगा इतना त्याग, जा विदेश क्षेत्र में जा जहां साक्षात तीर्थंकर विहार कर रहे हैं, जा वहां जहां साक्षात केवल ज्ञान कल्याणक मना रहा है, जा वहां समोषण में बैठ जहां साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं। कितना बड़ा ये बीज है। साक्षात तीर्थंकर के समोषण में बैठने का तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया आइडेंटिटी कार्ड है। इससे लेकर के जाओ, प्रवेश मिलेगा। यदि तुम्हारे गुरु हो तो वैसे नहीं कह रहा। हाँ, कई लोग कहते महाराज हम गुरु मानते नहीं, हमारे गुरु कोई नहीं। नहीं, उन अनाथों से बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, अनाथों से तो अचानक अनाथों को डांटू फटकारू मेरे मन में नहीं आता। जिनके कोई गुरु नहीं, उन अनाथों से बात नहीं कर रहा हूं। वे तो अनाथ है बेचारे। लेकिन जो कहते हैं मेरे गुरु हैं, तो कभी भूल करके महानुभाव, कभी मन में भाव नहीं लाना गुरु के लिए मेरे पास समय नहीं है। कभी भूल कर नहीं लाना, क्योंकि मेरा गुरु है। शब्द क्या है? मेरा गुरु। या तो गुरु बना नहीं मत, और यदि तुम्हें मन में आ जाए कि मेरा गुरु है, तो कभी भूल करके कितने भी दुनिया के काम आ जाएं, गुरु के लिए समय ही समय है। समय ही समय, गुरु की जरूरत है, समय ही समय है। कोई कहे नहीं तुम बहुत व्यस्त हो, नहीं, काय के लिए, किसके लिए चाहिए समय? बोले गुरु के लिए। अरे क्या बात करते हो, समय ही समय। किसके लिए समय चाहिए? बोले भगवान के लिए। बोले समय ही समय है। किसके लिए समय चाहिए? बोले पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र के लिए। समय ही समय है। किसके लिए समय चाहिए? बोले माँ बाप के लिए। समय ही समय है। अपनों के लिए सदा समय बचा के रखो। जिसको अपना मानते हो उसके लिए सदा समय है। अपना इसी में समय निकल गया। हमारा चल रहा था मन में, ये मन तुम्हारा है कि नहीं। यहीं से हुए थे ना मन साइड में, हम उसी में जाकर कोई बात नहीं। अपने प्रवचन या अपना धर्म अभ्युदय और निश्रेय सुख दोनों की व्यवस्था करता है। मैंने तुम्हारी गृहस्थी संभाली, अभी मैं चल रहा था, समय आपका हो रहा है, आपको मन पर ले जा रहा था। ये मन तुम्हारा है कि पराया है? या तो असंगी हो जाओ, करो भावना कि अगले भाव में मन रहित हूं, असंगी हूं। आशीर्वाद दे दो असंगी होने का। नहीं, मन से तुम परेशान हो गए हो ना, मन बहुत परेशान हो गए हो, तो मैं नहीं चाहिए महाराज, यूजलेस। मैं आशीर्वाद दे दूं? नहीं महाराज, नहीं, संगी तो चाहिए। तो ये मन तुम्हारा है कि पराया? बोलो। खुद का मन खुद का है, अपना है। इसको थोड़ा समय दो, इसको थोड़ा उपयोग दो, इसका थोड़ा मूल्यांकन करो, इसकी थोड़ी निगरानी करो, इसकी एक डायरी बनाओ कि मन मेरा है तो मेरे काम कितना आएगा। कहीं मेरा मन मेरा दुश्मन तो नहीं बन गया? ओहो, कहीं मेरा दुश्मन, कहीं मेरा बेटा मेरा दुश्मन तो नहीं बन गया? कहीं मेरा बाप मेरा दुश्मन तो नहीं बन गया? कहीं मेरा परिवार मेरा दुश्मन तो नहीं बन गया? कहीं मेरे गुरु मेरे भगवान मेरे से नाराज तो नहीं हो गए? कहीं मेरा मन मेरा नाश करने तो नहीं आया है? अपने के भेष में भी दुश्मन छुपा रहता है। ये मन को सोचो। आज का होमवर्क तुम्हें दिया जाता है कि मन सोचो, मन तुम्हारा बैरी है या मीत है? बैरी है,
इसकी पहचान मैंने बता दी। कैसे विचार लाता है, इन विचारों को यदि दुनिया को पता चल जाए तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। बैरी इज्जत धूल में मिलाता है। यदि ये विचार फॉलो हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। दुश्मन तुम्हें नरक बनाता है, बस समझ लेना। और ये मन तुम्हारा मीत है, ये भी निर्णय आपको डायरी में लिखना है। मेरा मन कभी मेरी खिलाफत नहीं करता, मेरा मन बहुत अच्छा है। जब भी जो सोचता है अच्छा सोचता है। अपने मन पर तुमने कभी गर्व किया क्या? गर्व किया क्या? कभी गर्व आया? हमेशा मन को कोसते हैं, महाराज क्या करूं, जितना समझाओ उतना मचलता है, ये मन बड़ा चंचल है। गालियां देते रहो जिंदगी भर उसी को, जिंदगी भर। कभी मन को ऐसा बनाओ महानुभाव इस पर मन पे गर्व हो। मुझे तो अपने मन पर बड़ा गर्व है, बहुत गर्व है। इतने अच्छे अच्छे विचार लाता है। और मैं नहीं बन रहा हूं, मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, मुझे मन पे गर्व है। आपसे भी पूछता हूं, यदि ये मन में अच्छे विचार नहीं आते तो ये प्रवचन कहां से देता है? बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा मन अच्छा है कि बुरा? और तुम बुरा भी कहोगे तो फिर मैं मान लूंगा मेरे प्रवचन बुरे। मन नहीं होता, मन में विचार नहीं होते, अच्छे प्रवचन क्या आते? बस गर्व करना है, अपन को कुछ नहीं करना। अपना तो जो मिलाए मिलाए, इस पर गर्व हो जाए। मुझे अपने मन पर गर्व है कि वो ऐसी ऐसी अच्छी बातें सुनाता है जिसमें मेरा भी कल्याण है, तुम्हारा भी कल्याण है। सारे जगत में इज्जत दिला रहा है, मान दिला रहा है, सम्मान दिला रहा है, और नीचे की तरफ ना जाकर के ऊपर भेज रहा है। जो मन में मेरे विचार आ रहे हैं, ये विचार मुझे पतन का कारण नहीं, उत्थान का कारण है। धरती उत्तमे सुखे। कल का प्रवचन मंगती थी अंतिम लास्ट में कि अपन को उत्तमे सुखे, हमारा मन हमें उत्तम सुख में धारण करावे, तो ये मन पर मुझे गर्व होना चाहिए। बस आज आपको मन का कुछ बताया, कुछ लौकिक बातें बताई, इन पर प्रैक्टिकल करो। मन को थोड़ा समय देने का प्रयास करो, मन तुम्हारा बहुत अच्छा बन जाएगा। और अच्छा नहीं मिले, थोड़ा संस्कार देना पड़ेगा। फिर जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा दूसरा क्या करना है। महावीर भगवान की निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।